था हमारा? आदर्श प्रश्न पत्र चल रहा था ना, आदर्श प्रश्न पत्र। आदर्श प्रश्न पत्र कौन सा चल रहा था? फर्स्ट था ना हमारा। आवाज नहीं करना है, वीडियो कटिंग नहीं हो पाती, बहुत लंबी हो जाती है। तुम लोग आवाज करते हो, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, कटिंग वटिंग नहीं होती। हाँ बताओ, कहाँ तक कल हुआ था हमारा? क्या ढूंढ रही है? 9वां नंबर हुआ था ना, 10वां तक हो गया था ना। कि अच्छा ये वाला याद करा था। हाँ 11 नंबर हम लोग प्रतिस्थापन विधि तक किए थे, है ना, गेंद वाला किए थे, है ना लास्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर है। गुणनखंड विधि से बोल रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो मूल तो ज्ञात करना है, लेकिन कौन सी विधि से बोल रहा है? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से बन जाएगा ना, ज्ञात करो। जैसे 2 पाठ में 2.2 में पहला करते थे गुणनखंड विधि से, वैसे निकालना है। आगे पीछे क्या करना, हमको गुणा करना है ना। तो करने का प्रयास करो, नहीं बनेगा तो फिर हम समझाते हैं। तुम्हारा कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा था कल? क्या था? त्रिभुज वाला पढ़ रहे थे ना। कितना हो गया था? आ गया आंसर? आंसर बताओ कितना आया? 1 मिनट। 57 पेज में प्रश्न पहला है। प्लस का 5 आया, माइनस का 2 आया। क्या है आंसर में? एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन मिला दिया? रुक जा। दूसरा वाला। हाँ एक माइनस का 2 आया होगा, एक 3/2 आया है वाला है। 3/2 और माइनस का 2 सही है। तो इसका नहीं बन रहा क्या? घर में किताब छूना नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। इधर देखो, जिससे न बनते इधर देख लो, बार नहीं उतारते रहना। हमें क्या करना है, आगे और पीछे वाले क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि गुणा करने में कितना आ जाना चाहिए? 6 दूनी 12। ध्यान से देखेंगे तो माइनस चलने लगा 1 में, तो माइनस का 12 होगा। ठीक, यदि यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या होता? प्लस हो जाता। ठीक, लेकिन यदि हम जोड़ें या घटाएं तो हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए? बीच वाली संख्या। तो बीच में कितना? कुछ भी नहीं है, तो हम प्लस का 1 लेंगे। कितना लेंगे? क्योंकि प्लस में है तो हम 1 लेंगे। 6 कब आता है? 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 3 12। 4 में 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैं बोलूंगा कि इसकी जगह हम क्या लिख दें? 4 गुणे 3 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 12 चाहिए तो माइनस 12 कर लेते हैं। प्लस का 1 चाहिए पहले, है ना,
और 4 में यदि 3 घटा दें तो 1 चाहिए, तो यानी माइनस का 3 रहेगा। ये नंबर रखना हमको, ठीक है। रखते हैं 2x², इनमें से कोई एक रख लेना। तो अभी मैं 4 रख रहा हूँ, +4 x है तो x रख लेते हैं, -3 फिर x -6 बराबर 0। इन दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं, इन दोनों में उभयनिष्ठ मतलब दोनों साइड है। पहले देखते हैं 2 से इसमें चला जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 यानी वो भी उभयनिष्ठ है। और इसके बाद x भी दोनों साइड है। अब इधर देखेंगे 2 तो बाहर आ गया, एक x बाहर आया, तो इधर बचा x, अब प्लस की जगह प्लस, ax बाहर आ गया, इधर क्या बचा, केवल 2 बचा, 2 दूनी 4, 2 बचा, माइनस। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ध्यान से करना है, 3 केवल माइनस है, 3 दूनी 6, इधर बचेगा x माइनस, हाँ बता रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये माइनस में है और ये अंदर वाला, यहाँ जो भी होगा यदि माइनस में रहेगा, इस ब्रैकेट के बाद दूसरा जो माइनस यदि है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, याद रखना है, ठीक है ना। बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदलेगा। बराबर क्या है, 0 है। एक बार इन दोनों में इसको एक ले लेते हैं, तो क्या हमारे पास x +2, और एक बार बाहर वाले ले लेते हैं, 2x -3 बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x +2 बराबर 0, और क्या लिख सकते हैं, 2x -3 बराबर 0। यदि x बराबर लिखेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। पहले वो आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। यही हमारा आंसर है गुणनखंड विधि से। इसके बाद उतार लो इसको फास्ट तुम लोग। दूसरे नंबर, जब तक तुम लोग देखो, द्विघात समीकरण 2x² kx +3 बराबर 0 है, तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हो, है ना। 2 मूल बराबर बोल रहा है, तो मैं यहाँ पास क्वेश्चन लिखे देता हूँ, तुम लोग करो। क्वेश्चन है 2x² kx +3 बराबर 0। इसको तुम लोग उसी तरह हल करो। 2 बराबर मूल हल ज्ञात करने, वो साफ साफ बोल रहा है। एक के वाला कब निकाले थे, 4.3 का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से होगा तो। दूसरे का पहला नंबर 4.3 किताब में निकाले, इसको सेट करवा रहे हैं क्या सर? हाँ, किताब में देख लो, ज्यादा डाउट हो तो इसको करो, हल करो। क्या पहले निकालना है तुम लोग को, डी निकाल लेना है ना, निकाल लो इसको। डी कैसे निकालेंगे? न बनेगा तुम लोग से, मैं बताऊं? सर आप डी बोले निकालने के लिए।
तो डी बोला है, यही तो बोल रहा हूँ। जो तीन नियम दिए हैं 4.3 के पहले किताब में, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल नहीं होंगे, और एक और होगा। 3 है, डार्क पेन से लिखे हुए हैं 4.3 के पहले। हाँ, ये लिखे तीनों, इसमें से जो 2 बराबर मूल होंगे वो वाला निकालने का प्रयास करो, फिर मैं निकालता हूँ। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो दोनों? त्रिभुज वाला नहीं, क्या रुकी गाड़ी? क्या धक्का लगाए? क्या डाउट है? क्या डाउट नहीं तो बैठा करो भाई, कर जल्दी जल्दी। डाउट हो तो पूछ ले बाद में, लास्ट में इससे मिला लेगा, लास्ट में, अभी न खोल के बैठ जाएगा। डाउट हो तो पूछता चल जल्दी, फटाफट आगे बढ़ता जाए। त्रिभुज चल रहा था ना, वो कहाँ तक कल हुआ था? कल की थी एक भी, कहाँ तक? तीसरा, तब दूसरे तक हुआ था। पहला मैं बता था, दूसरा तू अपने की थी, है ना? नहीं यार, हाँ सही है। हाँ, √24, फिर 24 का एलसीएम ले लेना, तो बाहर कुछ आ जाएगा, कुछ अंदर रह जाएगा। कल कहाँ तक होते रहे? क्या जल्दी, इतने आसान है? क्या बोलते हैं? कैसे सूत्र? उसमें ऐसे लिखना है, वो उसमें दिया तो है। इसमें बोल रहा है के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो, वो साफ साफ ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हमें 2 बराबर मूल वाला ज्ञात करना है। मैं मिटा दूं इसको? सिंपल सा है। इसमें a बराबर b बराबर c बराबर यदि देखते बनता है तो बन जाएगा। इसमें कितना है? a बराबर कितना है? 2 है, देख रहा। यदि हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करें? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे इस समीकरण से भी तुलना करेंगे तो a की जगह कितना है? 2 है, b की जगह इसमें क्या है? k, यानी b बराबर हम बोल सकते हैं k है, c बराबर 3 है। क्या तेरा टाइम इस टाइम ही वो सही चलता? तुझे भी भगा है कोचिंग से? तो जब बताए 9 बजे कर दीजिए, उतनी देर से आने इतना प्रॉब्लम होती है। कितनी होती है? तू पहले लड़का है, पहली कोचिंग इतने सुबह चल रही है, ऐसा बोल रहा है? गांव से पहली बार आ रहे तू। ग्लव्स खरीद ले, टाइम का ध्यान दे। ऐसे मार बोल रहा है जैसे 20-30 किलोमीटर दूर से आता है। आज तो कोहरा भी नहीं किया था, इतना झूठ ना बोला कर। ठंडी नहीं है, दम हो गए। इसमें मान रख देना क्या? 2 बराबर मूल, चूंकि 2 बराबर मूल होंगे। कब होंगे? 2 बराबर मूल होंगे। कब होंगे? क्या था? b² माइनस 4ac बराबर यदि 0 आ जाए, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा तो बराबर 2 मूल आ जाएंगे। मान रख दो इसमें b की जगह क्या है? b की जगह k का स्क्वायर कर देना है, माइनस
4 की जगह 4 गुणे ए की जगह कितना है 2 गुणे सी की जगह 3 बराबर 0। 4 दूनी 8, 8 3 24। तो हम बोलेंगे कि के स्क्वायर बराबर माइनस 24 बराबर 0। तो हम बोल सकते हैं के स्क्वायर बराबर 24। तो हम बोलेंगे के बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 24। अंडर रूट हटाना है तो कितना आएगा बाहर और कितना अंदर रहेगा अंदर 6 आएगा। 2 दूनी 4, 4 6 24 सही है। अंडर रूट नहीं हटाना होगा तो चलेगा? नहीं हटा दे तो ये हटाने में क्या दिक्कत जाती है इतनी। एलसीएम लेके हटा देना 2 2 का जोड़ा करके है ना। हाँ उतर ले। तुम लोग करने से तो मतलब है नहीं उतारने से तो मतलब है। किरण थोड़ी फास्ट कर अभी दिया है में पहुंची है। पढ़ती नहीं है एक भी है। ये भी अभी दिया नहीं कर इस तरह पढ़ाई करता है इस टाइम। हाँ अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है एपी ज्ञात करना है। एपी का 10वां पद निकालना है। एपी हमारे पास है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद बहुत सरल है ना। देखो ध्यान से एपी दिया है क्या दिया है 2 7 12 डैश कौन सा पद निकालना है 10वां पद ज्ञात करना है हमको इसको निकालना है। यानी n बराबर कितना दिया है 10 दिया है। निकालो ये तो बन जाना चाहिए। इससे सरल अब क्या होगा ऐसे नहीं पहुंच गई। ए 10 निकालना है ए 10 एन का सूत्र लगा के अलग लेवल चल रहा है। ऐसे नहीं पहुंच गई। योग नहीं निकालना है पद निकालना है। नहीं समझ में आ रहा तेरे किरण गुड। तुझे 3 भुजा बराबर नहीं समझ में आती कौन कौन सी भुजा बराबर है। दिखता नहीं है कि ए भुजा और ए भुजा बराबर है। ए वाली और ए वाली भी बराबर होगी। क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देख। ए भुजा बराबर है पहली बात बोल रहा है। ये बोल रहा है ए बी एडी और बीसी पर बराबर लंब रेखा है। एडी और बीसी पर एडी ए वाली और बीसी ए वाली बराबर लंब रेखा है। मतलब ए वाली भुजा भी बराबर है। ठीक है ना। तो लिख ले दिया है इसको इसके बराबर कर ले और ए भुजा इसके बराबर कर ले। ये तो ओ बिंदु है और कोण बराबर है। कौन सा कोण है ए वाला और ए वाला 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना। हो गया 3 चीज बराबर हो गई सर्वंसम हो जाएगा। कितना है 47 है। एपी कितना है A10 कितना है कौन सा है सर हम उसका हम कह रहे हैं किसमें से मिल गया A10 बराबर 47 आया होगा। मिल भी गया। चलो अगला नंबर देखो। दूसरा एपी दिया है जिसमें 78वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद 78 है। तो दूसरा एपी हम रखते हैं एपी बराबर या एपी लिख लेते हैं
क्या है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? ध्यान दिए रहना। कौन सा पद बोल रहा है, यानी यन तुमको निकालना है। 78 जो दिया है वो क्या है? an है। an बराबर 16 ना होगा ही 78 वापस 16 होगा नहीं सर 25 होगा। अरे सर निकाल ले। इससे अच्छा तुक्का न फेंक दे, कोई और फेंकने लगे। ए बराबर भी मालूम पड़ा है कि 3 है। डी बराबर कितना है कौन बताएगा? डी बराबर 5 है। ठीक है, निकाल लो। खुशी इसके पहले तेरा अच्छा नहीं है। नहीं आ रहा, ऐसे गर्दन हिला रहा है। 4 घंटे में एक कर रहा है, गर्दन हिला रहा है। जल्दी जल्दी फास्ट कर डालना। जो ना समझ में आए तो पूछ लेगा जल्दी। इतना लेट करेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सॉल्व होंगे सभी। दो बहुत सिंपल से करना है। जैसे कौन सा वाला भी पहुंचा है, जैसे इसमें देख क्या बोल रहा है, ध्यान से देख। चौथा नंबर, यल और यम दो समांतर रेखाएं, एक यल यम समांतर रेखाएं, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद कर रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज कौन सा है? ABC कौन सा है? ABC ए वाला, और दूसरा त्रिभुज ए वाला है ना, सर्वांशम है। ध्यान से देखेगा तो ए वाली भुजा तो पहले ही हमें मालूम पड़ रही है, ए वाली भुजा जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है, दूसरी बात है इसमें 2 चीज और उभयनिष्ठ होना चाहिए। समांतर, दोनों समांतर है तो इसमें से ए वाला कोण ये छोटा वाला समझ में रहा क्या? हाँ, और ए वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? एकांतर कोण। कौन सा? आ रहा समझ में? जेड की आकृति बन रही क्या? ऐसे देख ध्यान से, बन रहा जेड। तो ए वाला कोण ए वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे एकांतर कोण से। फिर ध्यान से देखेगा तो और एक चीज बराबर कर देना है। 2 कोण बराबर कर लेना है, एक तो ए वाला और दूसरा ए वाला। इधर देख, ऐसे भी कर, ऐसे कर, ऐसे कर, उल्टा जेड तो ये वाला, हाँ ठीक है। एक कोण के बराबर और दूसरा ए वाला इसके बराबर। समझा गया? ऐसे आकृति गई ना, 2 जेड बन रहे हैं। हाँ आ गया आंसर, सबका आ गया। रिकॉर्ड तोड़ दी, सोना है। खुशी तेरा भी आ गया। तो आ ही जाएगा सर, अगर टॉप पर बैठ जाएगा। बस 13 से थोड़ा ले वाला वो कम है, बाकी इसका भी आ गया। चलो निकालो क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखते हैं। 12 कौन कराएगा सर? मैं करूंगा। तो अभी गधा कौन सा कर रहा था? 12 के दोनों हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में 6 पार्ट का है क्वेश्चन, है ना। इसमें त्रिभुज ABC में DE समांतर है BE के। ध्यान से क्वेश्चन निकाल लो इसको। DE समांतर है, DE समांतर है BC के। निकाल लो इसको, क्वेश्चन निकालो तुम लोग। 6 पार्ट का है, 6.2 का होगा। 6.2 का, क्या बोले? 6.2 में मिलाओ। ABC में DE समांतर है BC के, मान बताइए। तो EC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? EC ज्ञात करना है। मिल गया क्वेश्चन।
AE बराबर 1 है, AD बराबर 1.5 है और DB बराबर 3 है। मिल गया सबको? समझ में आएगा। आप बता दीजिए। मिल गया? मिल गया, वही पहला नंबर है। मिल गया, हो गया। क्या कैसे निकालना? थेल्स प्रमेय से बन जाएगा? ना बनेगा। अरे यार, थेल्स प्रमेय एक डायग्राम बना क्या तुम लोगों में? कैसे बना हुआ दिखाओ। सर हाँ, मान बता दीजिए, बस हो गया। सर आप उल्टा बना रहे हैं, इधर साइड बना है। तो हो गया ना। यहाँ पास क्या लिखा है? A लिखा है, B इधर है, C है, नहीं सर उल्टा है। इधर B है, B C। अब सही है। इधर E है, नहीं इधर है। इधर साइड। आप उल्टा ही सर सही किए हैं। अरे सही तो कर लिया वही साहब। दिखता किसको नहीं है? ये बोले मैं सही बोली, आप उल्टा से थोड़ा थोड़ा साइड में जाएगा। कहाँ साइड जाएगा? चित्र तू हटा ना। नामांकन सही है ना? हाँ नामांकन इसी तरह है। हाँ। उल्टा बढ़िया ही। मान इसमें कितना दिया है? AE बराबर 1 है, AE बराबर 1 है, AD बराबर 1.5 है, AD बराबर 1.5 है। और क्या है? DB बराबर कितना है? 3 है। दिया इस तरह। हमें ऐसा क्यों लगा? तुम लोग नामांकन गलत करा दिए हो क्या? आप नहीं है, सीधा साइड है। पूरा सही है सर, पूरा सही। उल्टा तो नामांकन हो गया, हटाओ, हो गया। उल्टे सुल्टे हटाओ। क्या बात, हमें चित्र थोड़ी लेके रखना है। चित्र से कोई मतलब नहीं है। लिख लेना थेल्स प्रमेय से। क्या लिखोगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से पहले दिया जो है तो उसको लिख लेना ना। सबसे शुरू में दिया है लिख लेना, फिर लिखो थेल्स प्रमेय से। ठीक है? थेल से इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, एक पेज पहले है ना। उसमें क्या बोलता है कि ए वाली भुजा इसके बराबर होगी, वो सॉरी ए वाली इसके बट्टे में, ए वाली इसके बट्टे में। अब बराबर कर देना है, यानी मैं बोल रहा हूं AD बटे DB सही है, बराबर ओ DB DB बीडी नहीं लिखेंगे? लिख ले, BD लिख ले, हमें क्या करना है। बराबर AE बटे EC है ना। ये थेल्स प्रमेय क्या बोल रहा है? थेल्स प्रमेय सिंपल सा है। ए वाली इसके बट्टे में कर देना है, ए वाली इसके बट्टे में, दोनों को आपस में बराबर कर लेना है। सेंटीमीटर मान रख देना है। AD कितना हमारे पास? AD है 1.5, DB कितना है? 3 है, बराबर AE कितना है? 1 है, बटे EC तिर्यक गुणा। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो EC का इसमें करेंगे तो 1.5 EC होगा बराबर 3 कम 3 होगा। इसी बराबर 3 है। कुछ नहीं है सर, आप करवाइए। ये सब सो रही क्या? देखिए उल्टा चित्र से बना है। नामांकन सही है कि नामांकन गलत है? सही गलत करवा दे। 1.3 को 1.5 को उधर ले जाएंगे तो EC बराबर हो जाएगा 3 बटे 1.5। हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं, 1.5 दूनी 200। नालायक, कितना आ गया? 2 आया। EC बराबर 2 आएगा। जो सही हो गया तो फिर हम उठा पटक देंगे, अभी 2 आएगा तो EC बराबर 2 आएगा।
डेढ़ दूनी कितना हो बताओ। 200 बताया तो 300। धीरे से नहीं होता सर। 1.5 दूनी। हाँ 150 ना पूछो। अच्छा 1.5 दूनी 3 होता है। हाँ 2 नंबर में इतना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा। अरे सर रुक जाइए, मेरे डाउट पर चल रहा है। डाउट क्लियर कर ले, पेपर में जाके डाउट न पैदा कर लेगा। सर रहेंगे ना पूछ लगा। डाउट को सर पैदा करना पड़ता है। पैदा क्या करना, अभी जब से बहस कर रही है, अरे इसी बराबर दिया है दिया है दिया है, अब किस तरह डाउट होता है। सर आप उल्टा संरचना बनाए। अरे तो अपने चित्र बना ले, सही चित्र बना ले। सर ये 3 और बटे हुए 1.5 लिखे थे, 2 हाँ कहाँ क्या। अरे कुछ नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अथवा वाला संलग्न चित्र यदि यल यम समांतर है सीबी के, ये वाला भी चित्र देख लो, उसमें किताब में बना है। समझा रहे 1 मिनट। ये वाला डायग्राम बना है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसको भी AM बटे AB बराबर AN बटे AD, इसको सिद्ध करना है। दिखाइए एक बार फिर से। बना दिखाओ, किताब दिखाओ हमें। बन जाएगा ये भी। तीसरा क्वेश्चन ये नहीं है। तीसरा क्वेश्चन नहीं है। दूसरा शायद सब लोग नहीं के। दूसरा भी नहीं, इसमें मान नहीं दिया है। मान नहीं दिया है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं है, ये वाला है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। अभी सर यही बता रहे हैं तीसरा, तो क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, इसको हल करो। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा था। उल्टा चित्र है? चित्र कहाँ हुआ? तो उसको सीधा कर लेना, तो चित्र उसमें अलग है। उसको सीधा करना है। हल करने का प्रयास करो। वीडियो चालू है? सर इसमें मान नहीं दिया है तो हम लोग मान ना लेते हैं ना। तो मान न लेना। मान के लिए मैं कब बोला हूँ? बिना मान लेके हल कर। बिना मान के तो हाँ कौन सा बोल रही किरण? चौथा बताया तो अभी 13 बनी हुई अभी। देख इसमें ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज में। ध्यान से देख, ये यदि ऐसे लाइन में खींचूं, ऐसे क्या बन रहा है? जेड बन रहा है क्या? बन रहा है? नहीं बन रहा? बन रहा है जेड। यदि ऐसे में खींचूंगा तो जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। जेड बनता है तो कौन सी आकृति कहलाती है? नहीं याद है? सिर नीचे कर। यही याद नहीं है क्या बनता है? एकांतर कोण। कौन सा बनता है? एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण। फिर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे तो ऐसे बनेगा। तो ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये भी एकांतर कोण कहला। कौन सा कोण? एकांतर कोण। निकाल ले, तीनों चीज बराबर है तो। इसको भी दिखा दे थोड़ा, 1 मिनट। हाँ देखो इधर मैं बताता हूँ इसको। डायग्राम इसमें बना हुआ, डायग्राम देख लेते हैं, बनाते हैं ना। डायग्राम सब लोग बना लो पहले।
ए बी सी और हो गया डी, एम एल एल, ए दिया हुआ है, ठीक है ना, चित्र बना हुआ है। इसमें दिया क्या क्या है, पहले लिख लो। दिया है, दिया है, ध्यान से देखो, दिया क्या क्या है। यल यम समांतर है सीबी के, यल यम समांतर है सीबी या बीसी, कुछ भी लिख लेना है ना। ए वाली भुजा क्या है, समांतर है, ठीक है। नंबर 1 दिया है। दूसरा क्या दिया है कि ए वाली भुजा इसके भी समांतर है, तो इसमें लिखा है यल यन समांतर है इसके सीडी के। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। चूंकि यल यम समांतर है सीबी के, इसलिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, ए बटे इसके हो जाएगा और ए वाला बटे इसके हो जाएगा, है ना, समझे। थेल्स प्रमेय बोलती है कि ए एम बटे एम बी हो जाएगा और ए एल बटे एल सी हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना था इसमें, हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी, ए पूरा ज्ञात करना है ना, जबकि थेल्स प्रमेय इसके बटे में इसको लेके आती है। तो थेल्स प्रमेय पहले मान रखते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है, ए एम बटे एम बी या बी एम, कुछ भी लिख लेना, ठीक। हमें ए एम की जरूरत पड़ेगी, एम बी को हम हटा देंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे आगे देखेंगे, है ना। बराबर इधर साइड भी ए एल बटे एल सी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण इसको 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, है ना, 1 ले लिए। इसी प्रकार इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि यल यन समांतर है किसके, सीडी के, ये दोनों आपस में समांतर है, इसका मतलब ये भी इसमें भी थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो लिख लेना थेल्स प्रमेय से। इसलिए थेल्स प्रमेय से, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, समीकरण 2। अन दो को भी दिख जाता है कि एल बटे एल सी दोनों बराबर है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, है कौन है, समीकरण को दिखा है एल बटे 1 व 2 से। मार्कर चेंज कर दे, इसमें इंक नहीं है। समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखो, एल बट्टा एल वाले को हम हटा देंगे यहाँ से, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि आपस में बराबर है, तो हम केवल इनको लेंगे, है ना। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, जबकि ये एक ही चीज लिखा ना, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा एम बटे एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें इनको हटाना है, हमें इनको हटाने के लिए इनको सुरक्षित रखना है ना, ए एम और ए एन को। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर उल्टा कर देंगे, तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर
तो क्या हो जाएगा, एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। क्या लिख देंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ध्यान से करो, व्युत्क्रम करने पर ए निकल के आया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लिखेंगे तथा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, एक जोड़ के देखते हैं, दोनों में एक एक जोड़ते हैं तो एम बी बटे ए एम प्लस एक बराबर एन डी बटे ए एन प्लस एक। समझ में गया, एक एक जोड़ दिए। अब इसके बटे में कुछ नहीं ना, इसके बटे में कुछ नहीं, कितना लेना पड़ेगा, जिसके मालिक कोई नहीं है तो उसका तो खैर एक होता है ना। एलसीएम लेंगे, एक और ए एम का एलसीएम, ए एम आएगा, ए एम एक से ए एम में भाग देंगे, ए एम आएगा, ए एम को ऊपर गुणा कर देते हैं तो ए एम हो जाएगा, प्लस ए एम से ए एम क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, एम बी बचेगा बराबर सेम टू सेम एलसीएम ए एन आ गया, इधर लिख देंगे ए एन प्लस इधर एन डी। समझ में गया, ध्यान से एक बार देखते हैं, एम बी और ए एम, एम बी और ए एम मिलके ए भी बन रहा है, पूरी रेखा, ये वाली छोटी रेखा, ये वाली छोटी रेखा मिलके बड़ी रेखा बन रही है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या रख दूंगा, ए बी बटे ए एम बराबर, इसका भी सेम टू सेम एन डी और ए एन मिलके क्या बन गया, ए डी बन गया, तो ए डी बटे ए एन। देखो हमारा पूरा आ गया, बस उल्टा लिखा होगा तो इसको फिर उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर सीधा हो जाएगा, लिख लेना नीचे व्युत्क्रम करने पर, है ना। तो इसको उल्टा कर लो, ए एम बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी। सिद्ध हो गया हमारा, प्रूव्ड। उतार लो इसको, नीचे लिख जरूर लेना है ना, यहाँ पास व्युत्क्रम करने पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतार लो। अभी मैंने कहा सर ये झूठ बोल ना ना ना, खाए रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बत्ती ना खाए, वो छुही बोरी दो बोरी बत्ती वो खरीद ले, छुही। हमारे गांव में माटी है, वैसे खेत है पूरा, मिक्स वाला भी खेत है। बोल, कौन से वाले में गाड़ी रुकी, पश्चिमा में। ध्यान से देखोगे, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है, लिखा है, और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, ए बिंदु है ना। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी ये लंब 90 डिग्री हो गए, ए वाला कोण के बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गए, समझ गया। और ये भुजा उभयनिष्ठ है। अब इसमें क्या दिमाग दौड़ाना है, लिखने में दिक्कत आती है। बहुत जल्दी आ गया आज अनुराज, वाह, पहुंचा अनुराज। इंग्लिश पढ़ने आया बोला बस। अच्छा, इंग्लिश बस पढ़ने आया है, नहीं मैथ। अच्छा, इसका दबंगा ही रखना। समझ में क्या करना है, दो कोण दिए हैं, कोण ए वाला बी ए पी और क्यू ए बी या बी ए क्यू बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि जो कोण ए में ये जो यल है क्या है, समद्विभाजित करता है। यल रेखा कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित है। ए वाले 90 डिग्री हो गए,
कैसे हो गए? वो साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बीपी और बीक्यू कोण ए पर बी में डाले गए क्या है? लंब है। परीक्षा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा क्या है? ए बी रेखा क्या है? उभयनिष्ठ है। कर लो इसको। सर्कल की नहीं समझ में आया? भूल गए हैं? भूल क्या तो भूल, ऐसे ही भूल कुछ दिन बोल देगा कि कौन सर, कहाँ के सर, हाँ, कहाँ घर कहाँ है? है ना? वो लास्ट में ही होता है। नहीं, हमें आपकी भाषा नहीं जानते। कहाँ गई? बताओ वहाँ कहीं जाती रही बात। मैं जब बोला था कल ही आएगा तो नहीं लेके आया था। उतनी समय हम यहाँ पे पैदल चलते आते। परीक्षा ध्यान दीजिए सर। ऑटो से आया तो मुझे देखा तो पीछे बैठा था ऐसे। कल भी आएगा तो ऐसे ही बोल देगा कि भूल गया। हाँ, वो तो एक काम करा कर। हम पति साहब ना बस में चला करा तो पेपर जा। वही है, वो है करा। कहाँ तक हुआ हमारा? चलो अगला बताओ, टाइम बताओ कितना हुआ? 50 10 मिनट बाद है ना? सर। ठीक है। आज इसको लेट ना करूंगा मैं, 9 तो 9 फिक्स। तो अभी चला जा, अभी अभी परीक्षा ध्यान अभी चला जा। अभी ज्ञान परीक्षा। तो परीक्षा देना है ना, दूसरे के पास है, ले जा। सर जल्दी बताइए, और टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अब तो और लेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक वाला 60 पाठ है, अभी नहीं उतारा? नाम का छाप ली इसको। छापने का मतलब क्या बोलना चाहते हैं? A to Z दाएं बाएं न होने पाए। सर इसको नहीं, यदि मैं यहाँ से यहाँ किया हूँ तो तुम लोग भी यहाँ से यहाँ कर दो। ये बता रहा है ये। नहीं सर मैं कर रही हूँ, देख। सबसे बड़ा एलियन तो तू बैठा हमारे कोचिंग में। सर नहीं उतरे हैं ना। ये देख, कहाँ, कौन बेवकूफ बता रहा है? नहीं बताया बिल्कुल। मैं बताया ना, और पूछ रहा हूँ। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर। वायरस का दोस्त फिरा। यस, मिला। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, केंद्र जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। 1, 4 है। भारत में 6 आंकड़े पाए गए। हाँ तो सर एक तो कर्नाटक में पा गया है, एक तो हमारे पाटन में पाया गया। ये निर्देशांक एवं ज्यामिति वाला है। नहीं मिला? सर जान बुझ के नहीं कह रहा, हमारी से बात करने आ रहे। उतारी बात तो उतारी हम कोचिंग में। हाँ तो सर जल्दी करिए ना, वीडियो चालू में मामा को फोन लगा के बुलाएं, इच्छा रखा है इसके ऊपर। सबके सामने बोलता हूँ, मम्मी के सामने बोलते हो तो पापा कहाँ हैं? हाँ, भले यही दबंगई रहनी चाहिए। उसको तो कोई फिक्स है 75 प्लस 90 आ जाएगा। नहीं को दो के बाद बोल बनेगा बात तो यार। ये वाला नहीं। उदाहरण कर दो इसे। ना बोला क्वेश्चन नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो जल्दी। ये 2020 और 2024 पूछा भी गया क्वेश्चन है। 7.2 का दूसरा 7वां नंबर। निकालो जल्दी इसको। निकालना है मुझे, आप बताएंगे कैसे निकालना? जल्दी निकालो जल्दी। इसमें सिंपल सा सूत्र दिया, क्या नहीं समझ में आ रहा? x प्लस 1/2 कर दिया है और y प्लस 4/2 कर दिया है।
तो इसका मतलब क्या होता है ये बता दीजिए सर। दोहरे सूत्र से करना है क्या सर? नहीं वो निर्देशांक सूत्र से। अरे यार, ये बताइए पहले निकालो जल्दी। सर नहीं बनेगा बता दीजिए ना। बाद में नकल मारेंगे क्या फायदा। अरे नकल ही मार के तू कर तो। मेरे से ना हो करो जल्दी इसको। इसमें सूत्र एक रखना दिखा, क्वेश्चन किताब दिखा। देखो इसमें बोल रहा है कि माना, लिख लो माना बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? x, y है, ठीक है ना। और निर्देशांक जो ज्ञात करना है x, y है। तो जब निर्देशांक ज्ञात करना होता है, निर्देशांक ध्यान दिए रहना, वो क्या होता है, सूत्र उसका क्या होता है? तो x प्लस 1/2 और बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में 2 आएगा। बाई दोबारा ज्ञात करने में है ना। इसका एक सूत्र था यार, सूत्र देख लेना, सूत्र था एक, उसमें सूत्र नहीं दिया, देखा थोड़ी। हाँ यही वाला है, x1 प्लस x2/2 यहाँ पर। हाँ x प्लस, हाँ परीक्षा दल में सीधे दिया, इसमें सूत्र दिया है, इसी से ऐसे ही हल कर लेते हैं ना। क्या है? x प्लस 1 बाई प्लस 4/2 बराबर निर्देशांक क्या दिए हैं? 2, -3 दिया है, यही दिया है ना। परीक्षा धन यही स्टेप किया हुआ है। इसके बराबर में इसको कर लेना 2 को, और इसके बराबर में -3 को। अच्छा, ये 1 और 4 क्या है? ये भी दिया हुआ है, 1, 4 दिया उसमें, है ना। ए दिया, बी के निर्देशांक है, ए बी के निर्देशांक है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि a प्लस b/2 और इधर a प्लस b/2, ठीक है ना, वो निर्देशांक है। तो x प्लस 1/2 बराबर क्या कर देना? 2 के तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लेंगे, 2 दूनी 4 और x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर 3 हो जाएगा क्या? x बराबर 3, 4 में 1 घटा देना, 3 हो जाएगा। दोबारा दूसरा जो आएगा क्या हो जाएगा? y प्लस 4/2 बराबर -3, 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा?
बाई प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो बाई बराबर -2। 4 में अच्छा 2 का एक हो गया, ये माइनस में हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आएगा। निकालो इसको, निकाल के लो, छाप लो। हो गया 50। हाँ जाओ मैथ वाले जाओ।